हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर की मैराथन स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपके पिछले 6 महीने करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, जो कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा भी देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है, रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल या जया वर्मा सिन्हा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है, डॉक्टर आर वी कन्नन को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 सम्मानित। कौन से पुरस्कार की बात की गई है यहाँ पे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर आर रवि कन्नन को। और वो किससे से संबंधित है? तो कार्डियोलॉजी, सर्जिकल एक्नोलॉजी या बाल चिकित्सा या आर्थोपेडिक्स। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछा, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का क्या नाम था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का क्या नाम था? आदित्य L1, चंद्रयान 2, मंगलयान या एस्ट्रोसैट। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन ए, आदित्य L1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है, किस टीम ने उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता और FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 के लिए योग्यता हासिल की? आपके सामने ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, जापान या ओमान। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, जापान या ओमान। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन बी, भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करंट अफेयर इस क्लास में जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछ रहा है, 2023 डुरंडर कप फाइनल किस टीम ने जीता? 2023 डुरंडर कप फाइनल किस टीम ने जीता? आपके सामने ऑप्शन है, ईस्ट बंगाल FC, मोहन बगाना सुपर जाइंट्स, चेन्नई FC या केरला ब्लास्टर्स FC। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, मोहन बगाना सुपर जाइंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, 2023 डुरंडर कप फाइनल किस टीम ने जीता आपसे पूछा जा रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछता है, G20 शिखर सम्मेलन क्या है? तो आपका यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, वो आपसे पूछता है, वैश्विक व्यापार पर चर्चा करने के लिए 20 देशों की बैठक, 19 देशों और एक और यूरोपियन संघ के नेताओं की वार्षिक सभा, विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन या जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन क्या है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछा, हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है वह है आपसे पूछा, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपके एग्जाम में पूछे जाने के भरसक यहाँ पे तैयारी की गई है कि आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए कि नटराज मूर्ति की स्थापना किस जगह पे की गई है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली, स्वामी मलाई तमिलनाडु, तंजावुर जिला तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, भारत मंडपम नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, रोहित शर्मा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप की वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। पिछले 6 महीने की ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास है, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंदिरा सोलर ग्राम, भोपाल सन सिटी, ग्वालियर सूर्य छत या सांची सोलर सिस्टम। आपका ऑप्शन ऐसे सही होता है ऑप्शन डी, सांची सोलर सिस्टम। सांची सोलर सिस्टम क्या है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश का पहला सौर शहर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है?
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने भारतीय वायुसेना, तीसरा ऑप्शन आपके सामने भारतीय नौसेना और चौथा ऑप्शन आपके सामने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना। फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये ताबड़तोड़ मैराथन क्लास जो आपकी करंट अफेयर की चल रही है उसमें अगला प्रश्न आपके सामने है 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा और 2023 में कब समाप्त होगा? 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हो रहा है और ये 2023 में कब समाप्त होगा? तो इसकी शुरू करने की तिथि कितनी है? 1 सितंबर से 10 सितंबर, 7 सितंबर से 17 सितंबर, 30 अगस्त से 5 सितंबर या 15 सितंबर से 25 सितंबर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, 7 सितंबर से 17 सितंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह आपसे पूछता है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया? चीन, भारत, जापान, रूस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने जाता है वह आपका ऑप्शन सी, जापान। आपका ऑप्शन सी, जापान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने जो है वह आपसे पूछता है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया, उसका विषय क्या था? 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया उसका विषय क्या था? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है एशिया की सदी नियम आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण, दूसरा आसियान भारत साझेदारी प्रगति का एक दशक, या आसियान मामले विकास केंद्र, या ग्लोबल साउथ यूनाइटेड ड्रेसिंग सेडर्स चैलेंज। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, आसियान भारत साझेदारी प्रगति का एक दशक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता 2023 यूएस ओपन में रोहान बोपन्ना और मैथ्यू डेबनेन को हराकर पुरुष युगल फाइनल किसने जीता? 2023 में यूएस ओपन में रोहन बोपन और मैथ्यू एबडेन को हराकर पुरुष युगल फाइनल किसने जीता? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, इसाम उल हक कुरैशी और जो सैली सेब्री, नेक्स्ट राजीव राम और जो सैली सेब्री, या टॉड वुड ब्रिज और राजीव राव। तो आपका ऑप्शन है पे जो सही होता है आपका ऑप्शन सी, राजीव राम और जो सैली सबरी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कौन सा पदक जीता? एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कौन सा पदक जीता? सोना, चांदी, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2023 के यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, या राफेल नडाल, या रोजर फेडरर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता प्रश्न नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? प्रस्तावित दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने की? आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, या सी जिनपिंग, या व्लादिमीर पुतिन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। और इस बार G20 शिखर सम्मेलन आपके कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके नई दिल्ली में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, भारत में ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इसको जो प्रस्तावित किया उसने किसने किया था? तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 दिसंबर को कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर, श्रीहरिकोटा, मॉरिशस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछता पौधा किस पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है पौधे की किस्म का पंजीकरण करने के लिए किसानों के अधिकारों को शामिल करने का दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन ऐसे होता है ऑप्शन सी, भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे तेज 13,000 वनडे
रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, केएल राहुल, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी विराट कोहली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपका ऑप्शन यहाँ पे है आर्यना सबालेका, आर्यना शबालिंका, कोको गॉफ, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी कोको गॉफ ने क्या जीता है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके लिए मैं फ्रेंड्स के पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, और जितने भी प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हाल में भारतीय वायुसेना को एयरबस में C-295 विमान प्राप्त हुआ, वह किस प्रकार का विमान है? हाल में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C-295 विमान प्राप्त हुआ, वह किस प्रकार का विमान है? फाइटर जेट, परिवहन, अंतरिक्ष यात्री या प्रशिक्षक। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी परिवहन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है एलपीजी आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, एलपीजी की कीमतें कम करना या एलपीजी सिलेंडर सुरक्षा बढ़ाना। तो आप पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आपका जो ऑप्शन सही हुआ है ऑप्शन बी महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग भाग लेते हैं? सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं? अंडर 14 में 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक, या अंडर 16 से लेकर 19, या अंडर 18 से लेकर 21 वर्ष के, या अंडर 20 से लेकर 23 वर्ष के। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जो लोग भाग लेते हैं वो होते हैं अंडर 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो आपको यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और नोबेल पुरस्कार 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? राजपाल रेवल, विमल पटेल, अनुपमा कुंडू, वीबी दोषी। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी विमल पटेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भी नए संसद का निर्माण भी हाल ही में हुआ था, तो ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछे जाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने चुना गया? एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन, शुभमन गिल। आपका ऑप्शन सही होता है यहाँ पे ऑप्शन ए मोहम्मद सिराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में जो आपसे पूछता है वह आपसे पूछ रहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे आप यूजीसी के नाम से भी जानते हैं कि अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी के नाम से जानते हैं कि अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार निशंक, रमेश पोखरिया, अमित खरे या के कस्तूरी रंजन। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए एम जगदीश कुमार निशंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण उद्देश्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है संसद में सीटों की संख्या बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, तीसरा है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, या चौथा पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो लोकसभा में पेश की गई महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य इसमें से जो है वह है आपका ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता है आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके सामने यहाँ पे उत्तर है एला वेलिन वलारिवन, या ओशिएना मुलर, या दीपाली देशपांडे, या निवेथा नथनम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए एला वेनिल वलारिवन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए। महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? महिला सशक्तिकरण विधेयक, लैंगिक समानता विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण अधिनियम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछा नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राज्यसभा भवन, लोकसभा सदन, संविधान सदन या पुराना संसद सदन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, संविधान सदन। संविधान सदन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछ रहा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाता है, उस तिथि का क्या महत्व है? जो 23 अगस्त की जो तिथि है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह के दिन आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या राष्ट्रीय नौ प्रवर्तन दिवस। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 23 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व क्रिकेट विश्व कप 2023 को आधिकारिक गान का विषय क्या है? विश्व पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? क्रिकेट बुखार, जश्न बोले, दिल जश्न बोले या क्रिकेट उत्सव। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन सी, दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, कब की? 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का प्रदर्शन करना है, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना। तो चलिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो ताबड़तोड़ आपकी मैराथन क्लास चल रही है करंट अफेयर की, इसको बिना स्किप किए, बिना पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह आपसे पूछ रहा कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैनिक नौसैनिक अभ्यासों की तुलना में सिम्बैक्स में क्या अनोखा है? भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अन्य नौसैनिक अभ्यासों की तुलना में सिम्बैक्स में क्या अनोखा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें अधिक देश शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह विशेष रूप से पनडुब्बी युद्ध पर केंद्रित है। तीसरा है, यह किसी विशिष्ट देश के साथ लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है या सिंगापुर में प्रतिवर्ष होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, जो सिम्बैक्स के लिए सही वह है, यह किसी विशिष्ट देश के साथ लंबे समय तक चलने वाले नौसैनिक अभ्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अमेरिकन बार एसोसिएशन। आपका ऑप्शन ऐसे ही होता है ऑप्शन सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत किस टीम को हरा के वनडे क्रिकेट में नंबर 1 टीम बन गया? भारत किस देश को हटाकर वनडे क्रिकेट टीम में नंबर 1 बन गया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का के युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन है? राजपूताना राइफल्स, मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट्स, पंजाब रेजिमेंट्स या गोरखा राइफल्स। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है ऑप्शन बी, मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली भारत अक्टूबर 2023 में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सितंबर 2023 में, मुंबई महाराष्ट्र नवंबर 2023 या बेंगलुरु कर्नाटक अगस्त 2023 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सितंबर 2023 में। तो क्या होगा वहाँ पे? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछा 2023 में एशिया खेल किस शहर में और किस देश में आयोजित हो रहे हैं?
2023 में एशिया खेल किस शहर और किस देश में आयोजित हो रहे हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे टोक्यो जापान में, हांगझो चीन में, बीजिंग चीन में या मुंबई भारत में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, हांगझो चीन में। नेक्स्ट आपसे पूछता है वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई या जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली या स्वचालित दरवाजे या इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, स्वसंचालित दरवाजे, स्वसंचालित दरवाजे। नेक्स्ट आपसे पूछता है सितंबर 2023 में शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण की पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे भारत के व्यंजनों को भागीदारी देशों के साथ साझा करना, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नई तकनीकी विकसित करना, भारत के विकास के अनुभव और विशेषज्ञतों को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो बिल्कुल सही है वो है आपका ऑप्शन डी, भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञताओं की वैश्विक दक्षिण देशों को साथ साझा करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो करंट अफेयर किस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वह आपसे पूछ रहा, एशिया खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया? एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट है आपसे नेहा ठाकुर, अबाद अली, सौरभ घोषाल और अभय सिंह। तीसरा ऑप्शन आपके सामने यूकी भांवरी, अंकिता रैना, महेश मनगांवकर और सूर्य भानु प्रताप सिंह। चौथा ऑप्शन आपके सामने है सूरज यादव, नरेंद्र बेरवाल, तुलिका मान और आयान विश्वास। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्य कीर्ति। तो इन्होंने एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने प्राप्त किया? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वाहिदा रहमान या दिलीप कुमार। तो आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन सी, वाहिदा रहमान। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है किस महिला क्रिकेट टीम ने हांगझू चीन में एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता? भारतीय महिला क्रिकेट टीम, चीन महिला क्रिकेट टीम, श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम या पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगझू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूह के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर रही है? मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूह के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर रही है? ये प्रश्न इस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने राजनीतिक विरोध, प्राकृतिक आपदाएं, जातीय हिंसा या आर्थिक विकास। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, जातीय हिंसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आपसे एक बार फिर से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में करंट अफेयर की क्लास में इस क्लास से आपके तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा हुबहू छपने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाता है आपको किसी भी एग्जाम में पास आउट कराने के लिए। तो यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न है वो आपसे पूछता है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार किसे मिला है? मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर या बंगलुरु को? आपका ऑप्शन ऐसे होता है ऑप्शन सी, इंदौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? पर्यटन और संस्कृति विविधता, बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन, पर्यटन और रहित निवेश या पर्यटन में नए क्षितिज की खोज। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, पर्यटन और हरित निवेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव कौन से विभाग संभालते हैं? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जनरल, वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जनरल के पद पर कौन है? तो एम राजेश्वर राव हैं। तो किस विभाग को संभालते हैं? वित्त और लेखा, मानव संसाधन और प्रशासन, विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी या अनुसंधान और नीति विश्लेषण। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछता नाओरेमा
नाओरेमा रोसिबिना देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता है? शूटिंग, अश्वारोही, वुशु, हॉकी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह आपका ऑप्शन सी वुशु। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आप डबल स्टार भी बना लीजिए कि 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान क्या है? 81, 40, 132 या 23। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी 40। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत चांसेस है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान कितना है। तो आपका उत्तर होना चाहिए 40। बढ़ते अगले प्रश्न के ऊपर तरफ, एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? मनु भाकर, विष्णु सरवनन, सिप्त कौर समरा या अनंतजीत सिंह नरूका। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी सिप्त कौर समरा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 3 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा किए गए सप्ताह भर के कार्यक्रम का क्या नारा था? ब्लॉक स्तर पर किस स्तर की बात यहाँ पे की है? तो ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा सप्ताह भर के कार्यक्रम का जो नाम रखा गया तो क्या था? स्वच्छ भारत अभियान, संकल्प सप्ताह, आकांक्षी ब्लॉक पहल या भारत मंडपम कार्यक्रम। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी संकल्प सप्ताह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, एम एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत के किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई? शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि या प्रौद्योगिकी। तो एम एस स्वामीनाथन ने शिक्षा नहीं, कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्होंने कृषि के क्षेत्र में सामाजिक क्रांति भी लाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं का गोला फेंक, पुरुषों का स्क्वैश, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल या पुरुषों की राइफल 3P टीम। तो आपका ऑप्शन ऐसे होता है ऑप्शन 10 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है वह आपसे पूछता है, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? दिवाली मनाने के लिए, गांधी जयंती मनाने के लिए, क्रिकेट को बढ़ाने, खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ स्वच्छता की बात कर दी गई तो आप तुरंत यहाँ से ऑप्शन बी पकड़ लीजिए, गांधी जयंती मनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।